कोरोना की महामारी ने जहां आम जनजीवन प्रभावित किया है, वहीं उन बच्चों पर भी मार पड़ी है जो थैलासीमिया की बीमारी से ग्रस्त हैं, जिन्हें उनके परिजन हर माह 2 बार गुरु नानक देव अस्पताल में बनाई गई थैलासीमिया वार्ड में खून चढ़ाने के लिए आते हैं, क्योंकि कोरोना के डर के कारण लोग खून दान करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जिसका असर इन बच्चों पर पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गुरु नानक देव अस्पताल में, ऐसी जगह जहां पर थैलासीमिया से पीड़ित बच्चों को ब्लड चढ़ाया जाता है। कोरोना के कारण इन बच्चों को क्या परेशानी आ रही है और यहां पर जो स्टाफ काम कर रहा है उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं थैलासीमिया वार्ड की जो है इंचार्ज मैडम संगीता, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा मैडम आप बताएंगे कोरोना के कारण मैडम जो दिक्कत आ रही है बच्चों को, क्या मुश्किलें आ रही हैं? जी सर, ये हमारा थैलेसीमिया वार्ड है। ये अमृतसर की एसोसिएशन है, अमृतसर थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी। सरदार सतनाम सिंह जी प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने ये वार्ड तैयार करवाया हुआ है, वो एसोसिएशन चला रहे हैं। कोरोना के चक्कर में हमें ये दिक्कत आ रही है क्योंकि ये कोरोना के चक्कर में जो लोग हैं वो ब्लड नहीं देने आ रहे हॉस्पिटल्स में, तो बाहर भी कैंप अरेंज करने मुश्किल हो रहे हैं जगह जगह पे। तो नेगेटिव ग्रुप वाले बच्चों को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही हैं। बाकी जो बी पॉजिटिव के हमारे पास ज़्यादा थैलेसीमिक बच्चे हैं, उन सबको जिनको 2 ब्लड की ज़रूरत है, उन सबको 1-1 ब्लड के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। मैडम इन बच्चों को महीने में कितने बार ब्लड चढ़ाया जाता है? जी जो बच्चे 10 ईयर से ऊपर हैं, 12 ईयर से ऊपर हैं, उनको तो डबल बीटी लगता है, 2 पैकेट चढ़ाते हैं एक टाइम पे। जो बच्चे छोटे हैं उनको 1 पैकेट से ही चल जाता है। तो मैडम नेगेटिव ग्रुप अब जो शॉर्टेज चल रही है, तो फिर उन बच्चों को कैसे क्या परेशानी आ रही है? जी परेशानी वो फिर ब्लड बैंक वाले हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। जब उनको पास नहीं होता तो वो कह देते हैं नेगेटिव वालों को भी 1-2 दिन वेट कर लो, अरेंज करेंगे फिर आप आना। बाकी से चल रहा है ठीक से। अच्छा मैडम, जैसे बच्चे को ब्लड नहीं चढ़ता है तो 2-3 दिन उसको इंतज़ार करना पड़ता है, तो उसको उस और क्या परेशानी हो सकती है इसके अलावा? सर, वीकनेस हो सकती है थोड़ी बहुत बच्चे को। वैसे सर सिविल हॉस्पिटल्स में भी हमारे थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड मिल रहा है। वल्ला जाओ गुरु रामदास, वहाँ पर भी थैलेसीमिया वार्ड बनी हुई है, तो ये इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर ये है कि थोड़ा बहुत लॉकडाउन में फ़र्क पड़ा है पहले से। मैडम कितने बच्चे हर महीने यहाँ पर ब्लड चढ़वाने के लिए आते हैं? सर, हमारे पास 120 का टारगेट है कि 100 से ऊपर ही बच्चे हैं जो हर महीने ब्लड लगवाने आते हैं यहाँ पर वार्ड में। तो आपका मैडम लोगों को संदेश कोई कि बच्चों को ब्लड की ज़रूरत है और वो ब्लड देने के लिए आएँ? सर, हम सभी को यही कहते हैं कि अमृतसर थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी चल रही है, जो कि सतनाम सर कुलबीर ऑटोमोबाइल्स हमारा ऑफिस का एड्रेस है। तो जिसने भी ब्लड डोनेट करना है, जहाँ कोई कैंप अरेंज करना है, तो वो हमारे प्रेसिडेंट सर से बात कर सकते हैं। उनका नंबर है 9814220177। बाकी सर, जिन्होंने भी कोई बच्चों के लिए कोई रिफ़्रेशमेंट देनी है, जहाँ कोई इनके लिए डोनेशंस देनी है, वो बच्चों को मिल के देख के जो इनको नीड है वो इनकी हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद। हम अब बात करेंगे इन बच्चों के परिजनों से जो चढ़ाने के लिए आए हैं ब्लड। सर, आपका नाम? जितेंद्र कुमार। सर, कहाँ से आए हैं आप? बटाला। सर, कितनी देर से ब्लड चढ़ रहा है आपके बच्चे को? जन्म से चढ़ रहा है 1 साल। 1 साल था? तो हाँ जी। तो अच्छा, कोरोना के कारण क्या क्या दिक्कत आ रही है बच्चे को? कोरोना के कारण कैंप नहीं ना लग रहे, उसके कारण ब्लड कम मिलता है। अच्छा। हाँ। तो सर, कभी ऐसा हुआ कि आप बटाला से चढ़ाने के लिए आए हों ब्लड और आपको वापस जाना पड़ा हो? नहीं, हम लोग फ़ोन करके ही पूछ के ही आते हैं ब्लड बैंक से। तो क्या क्या ब्लड ग्रुप है आपके बेटे का? AB पॉजिटिव। तो सर, ये महीने में कितनी बार ब्लड चढ़ता है इसको? 2 बार। तो इसके अलावा कोई और भी दवा खिलानी पड़ती है बच्चों को? हाँ, ब्लड चढ़ाने से आयरन बढ़ जाती है, आयरन कम करने के लिए दवाई देनी पड़ती है। तो आपकी कोई डिमांड, कोई सरकार मदद करती है आपकी इन बच्चों के लिए? सरकार से ही मिल रही है, अभी दवाई फ्री आ रही है जनवरी के महीने से ना, दवाई फ्री मिल रही है। तो बच्चा स्कूल जाता है आपका? बेटा क्या नाम है आपका? पावन। पवन। पावन। पावन। कितनी कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? +1। क्या ले रखा है? कॉमर्स। क्या बनना चाहते हो? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट बनना चाहते हो? वेरी गुड, खूब मन लगा के पढ़ो। नाम? हाँ जी, अंग्रेजपाल जी। हाँ जी, अंग्रेजपाल। अंग्रेजपाल जी कित्थों आए तुसी? मैं मजीठा रोड लोकल इत्थे। सर, बच्ची ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਛੱਡ ਰਿਹਾ? ਇਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੜਦਾ ਬਲੱਡ? ਇਹਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਦਾ, 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। तो सर ब्लड मिलने 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ? ਉਹ ਜਿਸ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੱਡ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈਆ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ।
ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅੱਛਾ, ਬਲੱਡ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕੀਰਤੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਮਾਧਿਅਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਨਹੀਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਲੱਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, सरकार वालों दवाई भी फ्री आई है, मिलती भी है। आप देख रहे हैं कि कोरोना ने थैलासीमिया के बच्चों को भी प्रभावित किया है। ये वह बच्चे हैं जिन्हें हर माह जो है, किसी को माह में 2 बार और किसी को माह में 1 बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ब्लड इन्हें मिल नहीं रहा क्योंकि लोग ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं आ रहे हैं। आपने ये भी सुना कि लोग ब्लड देना तो चाहते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में कोरोना के डर से वह आ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करते हैं कि कोरोना का यहाँ पर किसी को कोई खतरा नहीं है। आप बच्चों के लिए ब्लड देने के लिए आएँ, आपका यहाँ पूरा ध्यान रखा जाएगा। कोरोना के कारण थैलासीमिया के मरीजों पर क्या प्रभाव पड़ा है, आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स विभाग की मुखी डॉक्टर मनमीत कौर से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपके हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा बताएं डॉक्टर साहब, कोरोना के कारण ये जो थैलासीमिया के बच्चे जो आते हैं, इन पर क्या असर पड़ा है? जी, कोरोना काल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो लोग कर रहे थे पहले, वॉलंटरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वो काफ़ी कम हो चुकी है। और जो थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं, इनको महीने में 1 या 2 बार ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे कंजेनिटली या जन्म से ही कुछ चेन्स मिसिंग होती हैं हीमोग्लोबिन की। तो ये बच्चे ऐसे हैं कि ये अपना खून अपने आप से प्रॉपर बना नहीं पाते हैं। तो इन लोगों को अकॉर्डिंग टू दी सिवियरिटी ऑफ डिज़ीज़ जैसी भी अगर ज़्यादा है तो इनको महीने में 1 बार या 2 बार खून चढ़ता है। तो ये खून यूजुअली जो वॉलंटरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है उसी से अवेलेबल होता है, जैसे कि हमारे ब्लड बैंक से होता है। बट बिकॉज लॉकडाउन रहा है, ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए हैं और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स नहीं लग रहे हैं, उसकी वजह से जो ब्लड की टोटल अमाउंट या क्वांटिटी अवेलेबल है वो कम हो गई है। तो इन मरीज़ों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो आम जनता से एक रिक्वेस्ट ही रहेगी कि जो लोग पहले भी ब्लड डोनेट करते आए हैं, दे शुड बी मोटिवेटेड कि वो आएँ और ब्लड दें, ताकि इन बच्चों को दिक्कत ना आए। अच्छा मैडम, हमारे ध्यान में आया है कि लोग ब्लड तो देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये डर है कि हॉस्पिटल में आएंगे ब्लड देने के लिए तो उन्हें कोरोना घेर लेगा। आप ऐसे लोगों को भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे? इस बात के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करें। अगर आप हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने आते हैं तो इस चीज़ की पूरी व्यवस्था होती है कि आपको सेफली आपका ब्लड डोनेट करवाया जाए, उससे आपको इन्फेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी है कि थैलासीमिया की जब बीमारी होती है तो बच्चे को आजीवन ब्लड चढ़ाना पड़ता है, तो उसकी मैम एक लाइफ कितनी है, और एक ऐसी बीमारी ना हो, इसके लिए आप हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट सवाल है। पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि थैलेसीमिया के लिए जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसको हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। पर बहुत सारे बच्चे इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, प्लस बहुत सारे केसेस में हमें एक प्रॉपर डोनर नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो उसकी बोन मैरो है उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं विद अ डोनर्स बोन मैरो। तो जिसके लिए इंडिया में बहुत सारी जगहों पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे CMC लुधियाना में भी है और बहुत सारी जगह में है, और बच्चों को रजिस्टर कराना पड़ता है हमें फॉर स्टेम सेल डोनेशन। जो बच्चे ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, जो एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है जिसके बाद कि बच्चे ठीक हो जाते हैं, नहीं लेते हैं, और उस टाइम तक जब तक ये ट्रीटमेंट नहीं होती है उन्हें महीने में 1 या 2 बार ब्लड चढ़वाना पड़ता है, जिसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ब्लड चढ़ाने से उनके शरीर में आयरन का ओवरलोड हो जाता है, जो उनके शरीर के बाकी हिस्सों को ख़राब करता है। मैडम एक कैमरा से आपने बोन मैरो की बात करी, बोन मैरो ट्रीटमेंट तो काफ़ी महंगा होगा जी? बोन मैरो ट्रीटमेंट ज़रूर एक महंगी मोडेलिटी है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचें तो ये पेशेंट्स अगर बच सकते हैं तो बोन मैरो से बच सकते हैं। और बहुत सारी NGOs, बहुत सारी एसोसिएशंस और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इसको सब्सिडाइज रेट पे भी करते हैं, और सरकार द्वारा भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर डोनर अवेलेबल हो
तो सरकार के नेशनल थैलेसीमिया कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर भी कुछ बच्चों का इलाज इसमें किया जा सकता है। मैम कुछ भविष्य में ऐसा है कि अमृतसर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की जाए? एक विशफुल थिंकिंग है, ज़रूर किसी ना किसी दिन तो ज़रूर हो जाएगा, पर सरकार इस बारे में बहुत विचार कर रही है और सरकार ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से टाई अप भी किया हुआ है। अगर हमें कहीं सही डोनर मिल जाता है तो हम उसको रेफ़र कर सकते हैं और सरकारी तौर पे उसका इलाज इस मामले में हो सकता है। मैडम हम चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताएं ये बेसिकली बीमारी है क्या और इससे कैसे बचा जाए? ये एक बहुत ज़रूरी संदेश होगा सब माँ बाप के लिए। अगर उनकी फैमिली में किसी को भी बार बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती रही है या किसी भी तरह की इस तरह की बीमारी है तो वो अपने बच्चे का थैलेसीमिया का टेस्ट ज़रूर कराएं। एक्चुअली जो थैलेसीमिया का टेस्ट है वो प्रीनेटली होना चाहिए, जन्म से पहले ही पता लग सकता है कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, पर उसके लिए हमारा जागरूक होना ज़रूरी है। स्पेशली उन केसेस में जहाँ पर कहीं से भी हिस्ट्री आ रही है मदर की साइड से या फादर की साइड से, जब वो लेडी अगली बार प्रेग्नेंट होती है तो उनको प्रीनेटल चेकअप में ही अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम या मेरे फैमिली में है। अच्छा एक मैडम मैं आपको सॉरी आपका सवाल का जवाब काट रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जो कुंडलियाँ मिलाने का प्रचलन है यहाँ पे, उससे पहले एक ब्लड मैच किया जाए ताकि पता चले, इस बारे में भी आप थोड़ा बताएं मैडम। अगर हम एज अ सोसाइटी अगर हम चाहते हैं कि थैलेसीमिया ख़त्म हो, वर्ल्ड के कम से कम 58 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे थैलेसीमिया बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे शादी से पहले औरत और आदमी का ये टेस्ट होता है। क्योंकि अगर एक औरत जिसमें कुछ हद तक ये बीमारी है और एक आदमी जिसमें कुछ हद तक ये बीमारी है, उनकी आपस में शादी हो जाती है तो उनकी आने वाली संतानों में इस बीमारी का जो प्रेवलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मोर देन 50%। तो इस वजह से हमें चाहिए कि जब भी हमारी सोसाइटी में जो शादियां हो रही हैं, कुंडली मिलाना अलग बात है, पर थैलेसीमिया के लिए थैलेसीमिया वाली कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो टेस्ट है इसको हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं और ये हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी होता है, तो यहाँ से भी हम करा सकते हैं। मैडम आप कुछ और संदेश देना चाहें, कुछ लोगों को बताना चाहें जो मैं आपसे सवाल ना पूछ सका हूँ? हाँ, मेरा मैसेज यही होगा कि अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है थैलेसीमिया की, तो अपना समय ख़राब ना करें, अपने बच्चे को जल्द से जल्द किसी भी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सेंटर पे रजिस्टर कराएं, ताकि जब भी डोनर अवेलेबल हो तो आपके बच्चे का एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट हो जाए, ताकि वो ज़िंदगी भर के लिए थैलेसीमिया से बच सके। और सेकंड मैसेज ये है कि जब तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं होता है तब तक अपने बच्चे को नियम के तौर पे ब्लड दिलवाएं और ऐसी दवाइयाँ जो सरकारी तौर पे फ्री मिलती हैं जिनसे कि शरीर में आयरन इकट्ठा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर इन बच्चों की जो तकलीफ़ें और मौत होती है वो इसी वजह से होती है क्यों आयरन का लेवल ब्लड में बहुत बढ़ जाता है। तो अगर हम ऐसी दवाइयाँ नियम के तौर पे दी जाएंगे तो वो प्रॉब्लम्स कम आएंगी। और ये सारी फैसिलिटीज़ नेशनल थैलेसीमिया कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर इस अस्पताल में अवेलेबल है। धन्यवाद मैडम। ये थे डॉक्टर मनमीत कौर, जिन्होंने बड़ी स्पष्ट बताया कि अगर बच्चों को थैलासीमिया की बीमारी से बचाना है तो भविष्य में हमें शादी करने से पहले लड़का लड़की की कुंडली मिलाने की बजाय उनके ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि पता लगाया जा सके दोनों में कहीं कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो भविष्य में उनकी संतान को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि अब थैलासीमिया के बच्चों के इलाज के लिए जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो भी शुरू हो चुका है। आपको स्टेम सेल में अपने बच्चे का नाम रजिस्टर्ड करवाना है। बहुत सी एनजीओज़ ऐसी हैं जो गैर सरकारी संगठन हैं जो सहायता करना चाहते हैं, वो भी इसमें मदद कर रही हैं। इसलिए हमारा भी आपसे यही संदेश है कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आपको ही सचेत होना होगा। कहीं आपके बच्चे को आजीवन थैलासीमिया जैसी बीमारी से ग्रस्त ना होना पड़े, इसलिए भविष्य में जब कभी भी शादियां करवाएं या आप अपने बच्चों की शादियां करवाएं तो उनकी कुंडली मिलाने के साथ साथ उनका ब्लड टेस्ट भी ज़रूर कराएं। अमृतसर से दीपक भंडारी की D4U न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट।